तो अब खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 115 उड़ानें रद्द। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 5 उड़ानें रद्द हैं। तो वहीं आपको बताया जा चंडीगढ़ एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 3 उड़ानें इंडिगो की रद्द की गई हैं। तो वहीं भोपाल एयरपोर्ट से इंडिगो की 2 उड़ानें रद्द की गई है। भोपाल से मुंबई और बेंगलुरु की भी उड़ानें रद्द की गई हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट पर तो अब तक 8 उड़ानें रद्द की गई है। मुंबई से गोवा जबलपुर की इंडिगो उड़ान रद्द है। तो वहीं मुंबई से मदुरई अहमदाबाद की भी उड़ान रद्द कर दी गई है। तो बताएं आपको, जहां दिल्ली से बेंगलुरु जयपुर नागपुर की उड़ान भी रद्द की गई है। तो बताएं आपको, जहां देश भर में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द की गई हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 115 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर 5 इंडिगो की 5 उड़ान रद्द की गई है। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 3 उड़ानें रद्द की गई हैं। साथ ही भोपाल एयरपोर्ट से इंडिगो की 2 उड़ानें रद्द की गई हैं और भोपाल से मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानें भी आपको बताएं रद्द की गई हैं। ऐसे में मुंबई एयरपोर्ट पर अब तक 8 उड़ानें रद्द की गई हैं। साथ ही मुंबई से गोवा जबलपुर की इंडिगो उड़ान भी रद्द की गई है। मुंबई से मदुरई अहमदाबाद की भी उड़ान रद्द की गई है। वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता कपिल मेहरा हमारे साथ जुड़ गए और कानपुर से अंकित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, मेरा पहला सवाल आपसे ये, जहां आपको बता दें आज फिर इंडिगो की कई उड़ानें रद्द की गई हैं, फिलहाल क्या कुछ वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी तक इंडिगो की लगभग 250 से ज्यादा फ्लाइटें अभी भी रद्द कर दी हुई हैं। अगर पूरे 6 दिन की बात करते हैं तो 1000 से ज्यादा फ्लाइटों का संचालन रोका गया है। लेकिन इसको देखकर डीजीसीआई ने और केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने आज रात 8 बजे तक जो पैसेंजर्स थे उनका जो टिकट रिफंड था उसे वापस करने का सख्त आदेश दिया है। और डीजीसीआई ने सख्त रुख अपनाते हुए एयरलाइन से जवाब मांगा है कि आप पर कार्रवाई क्यों ना करी जाए। यदि अगर इंडिगो एयरलाइंस को इस पर संतोषजनक जवाब नहीं देती तो इसके जो फ्लाइट का संचालन है वो डीजीसीआई के द्वारा रोका जाएगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, अभी एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर जो इंडिगो एयरलाइंस है इसकी मोनोपोली चल रही है। अगर टोटल शेयरिंग की बात करते हैं तो लगभग 60 से 65% की जो डोमेस्टिक फ्लाइट की शेयरिंग है वो इंडिगो के द्वारा हो रही है। लेकिन सरकार जो कड़े नियम ला रही थी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, पायलट की सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर जो इंडिगो ने ये इस तरह की जो हरकत करी है, इससे लेकर लाखों यात्री परेशान हुए। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जो पैसेंजर थे वो बहुत परेशान हुए। जो टिकट दिल्ली से पटना की 10 से 15 हजार रुपए की हुआ करती थी वो 70 हजार रुपए, यानी लंदन जाना सस्ता है और पटना जाना महंगा है। जितनी भी असुविधा हुई है इसको लेकर सरकार ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है। अगर इंडिगो इस पर जल्दी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो बड़ी कार्रवाई होने के संकेत मिल रहे हैं। अंकित, चूंकि यहाँ कानपुर के लोग लखनऊ एयरपोर्ट यानी कि अमौसी आ जाते हैं, अगर उनके कहीं भी ट्रेवल करना होता है, तो ऐसे में कानपुर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए कानपुर की तो कानपुर में भी फ्लाइट जो है वो लगातार कैंसिल चल रही है। कल भी इंडिगो की 2 फ्लाइट कैंसिल थी और परसों भी इंडिगो की 3 फ्लाइट कैंसिल थी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 1400 से अधिक फ्लाइटें जो है वो पूरे देश में इंडिगो की प्रभावित है, जिसके चलते आम जनमानस को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो यात्री है वो बदहाली के आंसू रो रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सहायता जो है वो वहां पर नहीं मिल रही है। इसकी मुख्य वजह ये मानी जा रही है कि इंडिगो की जब फ्लाइट्स कैंसिल थी तो उन्होंने यात्रियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। अगर इंडिगो की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी यात्रियों को दी गई होती तो शायद इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो एयरपोर्ट पर देखने को ना मिलती। फिलहाल अगर बात की जाए तो डीजीसीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उन गाइडलाइंस को फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। ये जो गाइडलाइंस जारी की गई थी ये क्रू मेंबर्स और जो फ्लाइट के जो पायलट है उनको लेकर जो है वो जारी की गई थी। लेकिन कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। इंडिगो का भी कहना है कि फ्लाइटें जो है वो कैंसिल है, उनको चलाने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। लेकिन जो यात्री हैं उनको लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस आपातकालीन स्थिति में जो अदर फ्लाइट्स हैं उन्होंने अपना जो टिकट की जो दर थी वो बढ़ा दी है। जैसा कि अभी अपने सहयोगी ने बताया कि जो फ्लाइट 10,000
रुपए की थी वो अब जो है वो 40,000 रुपए की हो गई है। कुल मिला के 8 से 10 गुना की बढ़ोतरी जो है वो टिकटों में की गई, जिसके चलते यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात मानी जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी की और मंत्रालय की, तो उनका साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि किसी प्रकार की यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं स्थिति को सामान्य करने के लिए। डीजीसीआई ने जो अपनी गाइडलाइंस थी उनको स्थगित कर दिया है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो फ्लाइट्स कैंसिल है उनके चक्कर में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जो काउंटर उनका साफ तौर पर कहना था कि जो उनकी फ्लाइट्स के जो पैसे थे वो उनको वापस किए जाए, जिसको लेकर आज समय सीमा जो है वो 8 बजे तक की तय की गई। आज 8 बजे तक जो भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उनके जो भुगतान है वो लोगों को करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और लगातार जो बैठक है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है ताकि जो अव्यवस्थाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित किया जा सके, आम जनमानस की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सके। और कयास ये भी जताए जा रहे हैं कि एक हाई लेवल बैठक जो है वो हो सकती है जिसमें इनकी जो दिशा निर्देश बदले गए थे उन दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन कराया जाए और आगे जो चीजें हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाए। जी बिल्कुल कपिल, अगर हम यात्रियों की बात करते हैं, क्योंकि पूरे देश से जो तस्वीरें सामने आ रही है एयरपोर्ट्स पे, वहां पर यात्रियों की नाराजगी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ऐसे में फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस तरह से इंडिगो संकट पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसको लेकर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस भी रूट पर जो दिल्ली से ट्रेन, चाहे वो पटना बिहार के लिए जा रही हो, चाहे मुंबई के लिए जा रही हो, देश के अलग अलग कोनों के लिए जो बड़ी ट्रेनें चलती है, जब वंदे भारत हो, राजधानी एक्सप्रेस हो, शताब्दी एक्सप्रेस हो, उनमें लगभग 6 बोगियों का इजाफा करा गया है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जानकारी के अनुसार इंडिगो ने अभी भी लगभग 350 से ज्यादा फ्लाइटें अपनी कैंसिल कर दी है। उसके बाद डीजीसीआई ने और केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कराया है दूसरी एयरलाइंस के लिए कि संकट को देखकर किसी तरह किराया ना बढ़ा जाए। 550 किलोमीटर से लेकर दूरी तक का जो किराया है 7,500 में फिक्स कर दिया गया है। 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी का जो किराया है 12,000 फिक्स कर दिया गया है। तो कल कर देखा गया था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी दिल्ली से पटना की फ्लाइट के लिए 90,000 रुपए तक के टिकटों को बेचा था, लेकिन मजबूरी में जिसके साथ इमरजेंसी थी, वो जो अपने नागरिक थे, जो यात्री थे, उन्होंने ये टिकट खरीदी। लेकिन अभी ये देखने वाली बात है कि अगर एक एयरलाइंस इस तरह कोई साथ कोई घटना हो जाती है या संचालन में देरी होती है, दूसरी एयरलाइंस को आगे बढ़ के मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए और जो यात्री है उनकी परेशानी जो होती है समझनी चाहिए। लेकिन उसके उलट दूसरी एयरलाइंस ने काफी मोटे रकम पर टिकटों को बेचा, जिसके लेकर सरकार ने भी खासी नाराजगी जताई है और बड़ा एक्शन लेने की बात कही है। अब बात करते हैं यात्रियों की, तो कल हम खुद गाजियाबाद के सिविल एयरपोर्ट पर थे। वहां पर भी यात्री आ रहे हैं और उनको अचानक पता लग रहा है कि मुंबई वाली फ्लाइट जो कैंसिल कर दी गई है। जब हमारी बात एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर से हुई तो उन्होंने बताया कि सुबह 6:15 बजे उनको अचानक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है एयरलाइंस के थ्रू कि मुंबई जाने वाली 2 बजे की फ्लाइट जो होती है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि हिंडन एयरबेस जो है एशिया का सबसे सुरक्षित एयरबेस माना जाता है। सुरक्षा कारणों के चलते एयरफोर्स अथॉरिटी ने भी 2 बजे का किसी फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंड करने पर भी रोक लगा रखी है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडिगो संकट के बीच यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। केंद्र सरकार के दखल के बाद हवाई किराए में स्थिरता। मुंबई दिल्ली का किराया अगले 3 दिनों में न्यूनतम 6,135 रुपए। तो ये दिल्ली से बेंगलुरु का किराया आपको बताया 6,363 रुपए से शुरू होगा। तो वहीं दिल्ली से पुणे की बात अगर हम करते हैं तो किराया 5,495 से शुरू हो रहा है। और दिल्ली कोलकाता का किराया 8 दिसंबर को 8,595 रुपए। तो वहीं 9 दिसंबर को दिल्ली चंडीगढ़ के किराए में कमी है। आपको बता दें, जहां सरकार ने किराए की अधिकतम सीमा तय की है। तो दिल्ली कोलकाता का किराया 8 दिसंबर तक 8,895 रुपए। तो ये लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अंकित, इंडिगो जिस तरीके से संकट है, तो ऐसे में अब राहत भरी एक खबर सामने आई है, जहां केंद्र सरकार के दखल के बाद हवाई किराए में स्थिरता हुई है, कम किया गया है हवाई किराया। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल देर रात जो है एक हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ मंत्रालय के कई लोग शामिल थे, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई थी, उसके बाद से जो एयरपोर्ट अदर एयरलाइंस थी उन्होंने अपने किराए में मनचाही बढ़ोतरी की थी, जिसको लेकर यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कल देर रात जो है वो बैठक की गई और बैठक होने के बाद जो न्यूनतम किराए की दर थी वो लागू की गई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं डीजीसीआई की तरफ से सभी एयरलाइन से ये
प्रयास भी किया जा रहा है कि जो यात्रियों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए और सभी को एक साथ आकर इस संकट की घड़ी में सहयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं इन बैठकों का असर जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कैंसिलेशन की समय सीमा है वो जो है वो काफी देर समय से बताई जा रही है, जिसके चलते यात्रियों को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार की तरफ से भरसक प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल कयास जो है वो ये लगाए जा रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो स्थिति है उसको सामान्य कर लिया जाएगा और फ्लाइटें जो है वो अपने समय सीमा से जो है वो उड़ान भरना शुरू कर देंगी, क्योंकि क्रू मेंबर्स की कमी और पायलट्स की कमी के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत की सांस जो है वो दिलाई जाए। कपिल, चूंकि यात्रियों के लिए अब राहत भरी खबर है, क्योंकि इतना ज्यादा यात्री परेशान थे इंडिगो के चक्कर में और फ्लाइट्स की टिकट बढ़ गई थी। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, स्थिरता कर दी है अब टिकट को लेकर। ऐसे में अब क्या कुछ तस्वीर वहां से सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं, राहत भरी खबर तो है, लेकिन जिस व्यक्ति को जो 1000 किलोमीटर का सफर जिसको ट्रेन से करने में लगभग 12 से 13 14 घंटे लगते थे, लेकिन फ्लाइट से वही सफर आपका 1 से 1.5 घंटे में होता है। अब जिसको अगर इमरजेंसी है तो वो किराया चाहे वो 1000 हो चाहे 1 लाख हो, जैसे मैंने आपको बताया पटना की टिकट लंदन से कल वो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, जब केंद्र सरकार एक सुरक्षा के नियम लेके पायलटों की स्वास्थ्य को लेकर नया नियम लेकर आ रही है, तो उसमें आखिरकार इंडिगो को ही क्यों इतनी बड़ी आपत्ति सामने आई है? एयर इंडिया है, विस्तारा एयरलाइंस, इसके अलावा बहुत काफी एयरलाइंस का संचालन देश के अलग अलग कोनों के अंदर होता है। आखिरकार इंडिगो ने ही ऐसा कदम क्यों उठाया जिसको लेकर जो बाकी यात्री देश के इधर से उधर दूसरे कोनों में ट्रैवलिंग करते हैं बाय एयर, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है कपिल, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अंकित, आपका भी धन्यवाद।